कितने लोग कल एब्सेंट थे? क्या वजह बनी? मतलब एक छुट्टी संडे की इनफ नहीं होती? थोड़ी पड़ जाती है? हाँ, तो 2-3 छुट्टियां इकट्ठी आनी चाहिए। क्या ख्याल है मौलाना कि मैं काम नहीं कर सकता? क्लास का आपने कोई लीडर शीडर नहीं चुना हुआ? क्लास का सीआर कोई नहीं है? कोई भी? ओहो, क्लास का सीआर गर्ल्स में से कोई सीआर बनना चाह रहा हो क्लास का? क्योंकि मेरी नॉर्मली क्लासेस में गर्ल्स सीआर होती हैं। कोई सीआर बनना चाह रहा है गर्ल्स में से? कोई बन जाओ, क्या हो गया? कोई भी नहीं बनना चाहता? चलिए, बॉयज में से कोई सीआर बनना चाह रहा हो क्लास का? कोई बनना चाह रहा है सीआर क्लास का? कोई भी नहीं बनना चाह रहा? अच्छा लो, सीआर है लेकिन रेगुलर आना पड़ेगा, वरना मैं बेइज्जत कर करके मार दूंगा तुझे। ठीक हो गया? नाम क्या आपका? कासिम। सो मिस्टर कासिम हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मीन हमारी क्लास के लीडर हैं, और लीडर की इज्जत पूरी कौम की इज्जत होती है। सो मिस्टर कासिम, आज तो आप खुद ही खड़े हुए हैं, लिहाजा मैं आपसे डिसीजन ले नहीं सकता कि क्या किया जाए इन लोगों का। अदरवाइज सीआर बनाने का मेन मकसद तो यही है कि ये जो कुछ लोग क्लास में गलत हरकतें करते हैं, इनका क्या किया जाए। सो आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? जो लोग खड़े हैं, चांस देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम तो चांस नहीं देना चाहिए, आज दे देना चाहिए चांस। पक्की बात है। चलें बैठें, तशरीफ़ रखें। फिर साहब, लीडर ने बचा लिया आज आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम पता चले लीडर खुद ही नहीं है। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 हम कवर कर रहे थे। चैप्टर 14 कोई थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस की हम बातें कर रहे थे कि एक अकाउंटेंट ऑडिटर मीन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ थ्रेट्स राइज होते हैं जो उसे एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने चाहिए। अगर रिड्यूस नहीं होते तो अवॉइड करने चाहिए। अवॉइड कैसे करने चाहिए? थ्रेट्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? सेफगार्ड रिड्यूस करने के लिए। अवॉइड का मतलब क्या है? वो काम ही ना करो, छोड़ दो, मीन विड्रॉ कर लो। तो पहले देखना अगर एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस हो सकते हैं तो रिड्यूस करने हैं। हाँ, अगर रिड्यूस नहीं हो सकते फिर अवॉइड करना है। मीन प्रेशर आपके ऊपर है तो 2 चार्ट गुनस के साथ डिस्कस करो, हो सकता है वो प्रेशर को रिजॉल्व कर दें। मीन उससे क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। अगर नहीं हो सकता रिजॉल्व तो फिर आपने क्या करना है? अवॉइड मीन विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। 5 टाइप के थ्रेट्स थे: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, और अल्लाह का वास्ता है थ्रेट्स के नाम यही 5 ही हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं फी डिपेंडेंसी थ्रेट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट थ्रेट है। नहीं, थ्रेट 5 ही हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। जब भी थ्रेट का नाम लिखना है तो यही 5 हैं, वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, वो इश्यूज हैं। फी डिपेंडेंसी थ्रेट नहीं है, फी डिपेंडेंसी इशू है, उसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। अनड्यू हॉस्पिटैलिटी थ्रेट नहीं है, वो एक इशू है, उसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है। ये बात समझ आती है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट में आप क्लाइंट कंपनी के एम्प्लॉई हो, उसके साथ बिजनेस रिलेशन में इन्वॉल्व हो, उसके ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो। ड्यू टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है कि आप शेयर होल्डर हो, आप इंडेप्टेड हो क्लाइंट कंपनी के, या क्लाइंट कंपनी के साथ ओवर ड्यू फी का इशू है। ओवर ड्यू फी कैसे रिजॉल्व करेंगे? प्रीवियस फी शुड बी रिकवर्ड आर रिजॉल्व बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वर्क। मीन तब तक नेक्स्ट वर्क स्टार्ट नहीं करना जब तक प्रीवियस फी रिकवर या रिजॉल्व नहीं हो जाती। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा ड्यू टू फी डिपेंडेंसी। कितनी % पे फी डिपेंडेंसी? 15% ऑफ व्हाट? फर्म्स एनुअल इनकम। आपकी फर्म की जो एनुअल इनकम, सारी दुनिया से जो आपकी इनकम आ रही है,
उस इनकम का 15% आर मोर एक क्लाइंट से आ रहा है, तो ये फी डिपेंडेंसी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। सेल्फ इंटरेस्ट ड्यू टू अनड्यू हॉस्पिटैलिटी राइज होगा, इसकी वजह से फेमिलियरिटी भी राइज होगा। ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में दो कंपैक्टर कंपनी का अवॉइड कर रहे, तो मसला क्या है? मसला क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो सकती है अगर आपने मयर्स ना लिए। मयर्स क्या लेने हैं? चाइनीज वॉल, सेपरेट टीम फॉर बोथ क्लाइंट्स, टीम शुड बी अरेंज फ्रॉम डिफरेंट ऑफिस, written agreement should be signed with the team member not to disclose information between clients and informing the clients as well. और client agree करे तो continue both with Chinese walls, और अगर client agree ना करे तो financial decision की base पर resign one and continue one. Self interest set arise होगा due to contingent fee or percentage fee. कैसे reduce करना है? Fee should be fixed and decided before starting the work. सेल्फ इंटरेस्ट सेट अराइज होगा ड्यू टू लिटिगेशन विद क्लाइंट। सेल्फ इंटरेस्ट सेट अराइज होगा, और की एग्जांपल रहेगी? लिटिगेशन विद क्लाइंट होगी, और लिटिगेशन बिटवीन क्लाइंट्स, वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सेल्फ रिव्यू, कोई भी ऐसा काम करना जिसको ड्यूरिंग ऑडिट आपने चेक करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना मीन अकाउंटेंसी वर्क, कंपनी के लेजर ट्रायल बैलेंस मीन बुक कीपिंग वर्क परफॉर्म करना, एसेट की वैल्यूएशन करके देना, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म करना, कंपनी के सिस्टम का कोई रिव्यू परफॉर्म करना। एडवोकेसी, कोई भी ऐसा काम जो कंपनी की मैनेजमेंट लेवल का है। कौन सी कंपनी? क्लाइंट जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, मीन क्लाइंट कंपनी को रिप्रेजेंट करना कोर्ट में केस को रिजॉल्व करने के लिए, टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, बैंक लोन लेने के लिए, शेयर इशू करने के लिए, या कोई बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज देना, तो उसकी बेस पर भी क्या है? एडवोकेसी थ्रेट। या क्लाइंट के स्टाफ की रिक्रूटमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो इन्वॉल्व किया जा सकता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ एनालाइजिंग सीवी, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, कंडक्टिंग इंटरव्यू, बट नॉट फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होगा ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशन, क्लोज फ्रेंडली रिलेशन, और अनड्यू हॉस्पिटैलिटी। और क्लोज फ्रेंडली या फैमिली रिलेशन की सूरत में ऐसे ऑडिटर को ऑडिट पे असाइन नहीं करना। साथ और मिटिगेशन क्या थी? सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होगा ड्यू टू प्रेशर, फियर, ड्यू टू फी प्रेशर, ड्यू टू टाइम प्रेशर, या ड्यू टू अंडरकटिंग, लो बॉलिंग। व्हाट इज मीन बाय लो बॉलिंग? Charging lowest fee as compared to compactor firm. What is undercutting? Charging lower fee as compared to predecessor auditor. Undercutting क्या है? Predecessor auditor मीन पिछले ऑडिटर की निस्बत कम फी चार्ज करना क्लाइंट को खुश करने के लिए, और लो बॉलिंग एज कंपेयर टू कंपैक्टर फर्म जो है वो लो फी चार्ज करना। क्वेश्चन आगे, तो दो क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया, 22 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज। क्वेश्चन 23, दो रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट 1 है फॉर 5 मार्क्स और एक रिक्वायरमेंट 2 है फॉर 5 मार्क्स। Requirement 1, explain the ethical threat which may affect the independence of Johns and Company's audit of LV Phones Company। इन 5 थ्रेट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जॉन्स एंड कंपनी ऑडिट करने जा रही है LV फोन कंपनी का। और पार्ट 2, फॉर ईच थ्रेट एक्सप्लेन हाउ इट माइट बी अवॉइडेड, और साथ आपने मिटिगेशंस बतानी है पार्ट 2 में, तो पैरेलल कॉलम बना के किया जा सकता है। ट्राई करेंगे ज़रा 5 थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में।
जी, you are the audit manager of Johns and Company and you are planning the audit of LV Phones Company which has been an audit client for 4 years and specializes in manufacturing luxury mobile phone. तो क्लाइंट है आपका 4 ईयर से, तो ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो सकता है अगर की ऑडिट पर्सनल लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? की ऑडिट पर्सनल शुड बी रोटेटेड ऑफ द ऑडिट as per codes of ethics every 3 years. During the planning stage of the audit, you have obtained the following information. The employees of LV phone companies are entitled to purchase mobile phone at a discount of 10%. यहाँ तक कोई इशू नहीं है। हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देती है, तो ये कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज़ को 10% डिस्काउंट दे रही है मोबाइल पे। The audit team has in previous years been offered the same level of staff discount और वही डिस्काउंट ऑडिट टीम को भी दिया जा रहा है। तो क्लाइंट से फ्री ऑफ कॉस्ट या डिस्काउंटेड प्राइसेस पे गुड सर्विसेज लेना, एंटरटेनमेंट रिसीव करना, ये सारी क्या हैं? सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी मीन सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएट होता है। क्या कहला? इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? ऑडिट टीम शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू अवेल दिस काइंड ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम क्लाइंट इन फ्यूचर. Audit client should be requested not to provide this kind of discount to audit team as it affects their independence. Proper mitigation. During the year, the financial controller of LV Phones was ill. कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोलर इल है। फाइनेंशियल कंट्रोलर मीन फाइनेंस मैनेजर, जिसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना भी होता है। किस कंपनी का जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसका फाइनेंस मैनेजर बीमार है। Of LV Phones company was ill, hence unable to work. The company had no spare staff able to fulfill the role. तो कंपनी के पास उसका काम करने के लिए और कोई बंदा नहीं है। And hence a qualified senior audit senior of Johns and Company was seconded to the client for 3 months. Self review threat secondment of staff. क्यों? हमारा वही स्टाफ जो वहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोलर मीन फाइनेंशियल प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, वही अगर ऑडिट करेगा तो अपने ही वर्क को चेक करेगा तो इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो क्या होना चाहिए? चाइनीज वॉल्स शुड बी एस्टैब्लिश i.e. सेपरेट स्टाफ फॉर ऑडिट एंड सेपरेट स्टाफ फॉर नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। कितने हो गए? 3 हो गए। The audit partner has recommended that audit senior work on the audit as he has good knowledge of the client. और वही काम हो रहा है कि पार्टनर कह रहा है कि इसके पास क्लाइंट का नॉलेज ज़्यादा होगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोलर भी ये काम कर रहा है तो उसको ऑडिट पे भी साइन करना चाहिए। तो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो द फी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम LV Phones was boosted by this engagement and along with the audit and tax fee now account for 16% of the firm's total fee. तो सेल्फ इंटरेस्ट है ड्यू टू फी डिपेंडेंसी। क्यों? 15% थ्रेशोल्ड से अबव चली गई है तो क्या करना चाहिए? Some non-audit services should be stopped to reduce the fee from one client below 15% of firm's annual income. Some non-audit services should be stopped to reduce the fee below 15% of firm's annual income. From a review of correspondence file, you notice that the partner and the finance director has known each other socially for many years and in fact went on holidays together last summer with their families. So due to close friendly relation क्या arise हो गया? Familiarity threat, independence, subjectivity, professional skepticism affect हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? This partner should not be part of the auditor team. Another partner should have been assigned, and second partner independent review of working paper should also be performed. As a result of this friendship, the partner has not spoken to the client about the fee last year's audit, 20% of which is still outstanding. Overdue fee just like a loan to the client creates self interest threat. ना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, इसकी बेस पर कोई और थ्रेट भी आ सकता है। इंटीमिडेशन थ्रेट, वर्क प्रेशराइज भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो क्या करना चाहिए? प्रीवियस फी शुड बी रिकवर्ड आर रिजॉल्व बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वर्क। कितने? 5 चाहिए थे।
6-7 मिल गए। वो जो स्टार्ट में हमने एक आइडेंटिफाई किया था 4 साल के ऊपर, उसे छोड़ देना है। क्यों? नॉर्मली दुनिया में ये जो रूल है वो 5 साल के ऊपर है। हमारी ICAP बुक ने पता नहीं कहाँ से 3 साल लिख दिया, और पास में 1-2 क्वेश्चन भी 3 साल के ऊपर उसने थ्रेट आइडेंटिफाई कर दिए। अदरवाइज़ उसके बिना बन सके तो आपने कोशिश करनी है वो बनाने हैं। ठीक हो गया? क्यों? 5 साल तक जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप की तरफ में फेमिलियरिटी थ्रेट होता है, लेकिन ICAP बुक कह रही है 3 साल पे होता है, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंगली चल जाएंगे जी। क्वेश्चन 24 मिलेगा फॉर 6 मार्क्स। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन द एथिकल थ्रेट्स which may affect the independence of auditor in respect of the audit of goofy company, and for each threat explain how it may be reduced। कितने मार्क्स हैं? 6 नंबर हैं। 6 नंबर हैं। दिस मीन एक थ्रेट कम से कम 2 नंबर के लिए लिखा जाता है, थ्रेट उसकी एक्सप्लेनेशन, और दूसरा नंबर उसकी मिटिगेशन का। हाँ, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही इशू की वजह से 2 थ्रेट अराइज हो रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे मार्क्स 2 की बजाय कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। आगे चल के हम कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जहाँ पे मिटिगेशन के काफ़ी सारे पॉइंट्स बन रहे होते हैं, लाइक जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में सेपरेट टीम फ्रॉम डिफरेंट ऑफिस, रिटर्न एग्रीमेंट, क्लाइंट से परमिशन लेनी है, एग्री करें तो कंटिन्यू बोथ, इफ़ एक भी एग्री नहीं करेगा तो रिज़ाइन 1 एंड कंटिन्यू 1। तो वहाँ पे फिर मिटिगेशन के जब 4-5 पॉइंट बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक थ्रेट जो है वो 5 से 6 नंबर का भी हो सकता है। 100 मार्क्स 100 वैलिड पॉइंट्स। हमारा पेपर क्या है? ऑडिट 100 मार्क्स 100 वैलिड पॉइंट्स। तो मिनिमम एक थ्रेट 2 नंबर के लिए लिखा जाता है। हाँ, 2 नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे 6 नंबर हैं, तो देखना है अगर तो 3 थ्रेट मिलते हैं जिनकी एक एक मिटिगेशन लिखी जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हो सकता है 1 या 2 थ्रेट हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ी ज़्यादा देना पड़ेगी, सेफगार्ड हमें ज़्यादा लिखना पड़ेंगे। ट्राई करेंगे सर। जी 3 थ्रेट्स मिलते हैं। द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फॉर गुफी कंपनी ऑडिट क्लाइंट हैज़ बीन इन प्लेस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 years। सो ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, तो क्या करना चाहिए? दिस पार्टनर शुड बी रोटेटेड ऑफ द ऑडिट एज पर कोड्स ऑफ एथिक्स एवरी 3 to 5 years। 3 to 5 years कर लो। And her son has just accepted a job offer from Goofy company as a sales manager। As a sales manager, फैमिली रिलेशन है, लेकिन क्या इसकी वजह से ऑडिटर का वर्क इन्फ्लुएंस होता है? नहीं। क्यों? अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं है, ऑडिटर इसके काम को चेक करने नहीं जा रहा। क्या कह रहा? अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता तो फिर हम कहते हैं कि वर्क इन्फ्लुएंस होता है, या कोई कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर लेवल पे होता तो फिर वर्क इन्फ्लुएंस कौन है? मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर। क्या कह रहा है? तो सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर के काम को आपने चेक नहीं करना होता, और वैसे भी अगर इसे रोटेट कर देंगे तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। द रोल वुड एंटाइटल हिम टू शेयर इन गुफी कंपनी एज पार्ट ऑफ हिज रेम्युनरेशन पैकेज। हाँ, अब वो अगर शेयर होल्डर बन जाएगा तो फिर वर्क इन्फ्लुएंस होता है, फिर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मेरी कंपनी है तो इसके अगेंस्ट ओपिनियन नहीं देनी। क्यों? इसके अगेंस्ट ओपिनियन देने से कंपनी डूब गई। क्यों? एक ऑडिटर जब कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देता है, सिर्फ इतना कहता है एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव एंड फेयर व्यू,
इतना कहने से ही कंपनी तकरीबन डूब जाती है। और एडवर्स ओपिनियन से तो बिल्कुल ही आपने तबाही मचा दी ना। मीन क्वालिफाइड ओपिनियन देने से भी कंपनी डूब जाती है। क्यों? शेयर होल्डर फौरी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता है, इन्वेस्टमेंट जब निकालता है तो कंपनी कैश फ्लो इश्यूज़ में आती है, ख़त्म हो जाती है। तो शेयर होल्डर की बेस पर सेल्फ इंटरेस्ट सेट बनेगा, फेमिलियरिटी सेट बनेगा। सेल्फ इंटरेस्ट या फेमिलियरिटी? मसला क्या है? ऑडिटर के बेटे के कंपनी में शेयर्स हैं तो मेनली फेमिलियरिटी ड्यू टू फैमिली रिलेशन, हाँ उसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट सेट भी अराइज होता है। तो दोनों अराइज होते हैं। तो क्या करना चाहिए? दिस ऑडिटर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम एंड अदर ऑडिटर शुड हैव बीन असाइंड। साथ सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। तो दो थ्रेट बन गए यहाँ पे, दो इशू थे। एक इशू क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, उसका थ्रेट आपने मेंशन किया। दूसरा इशू है क्या? फैमिली रिलेशन एंड शेयर होल्डिंग। तो उसके अंदर दोनों थ्रेट आप एक्सप्लेन करोगे। गुफी कंपनी हैज सजेस्टेड दैट द एक्सटर्नल ऑडिट फी should be renegotiated with at least 20% of the fee being based on the profit after tax of the company, as they feel that this will align the interest of a auditor and a goofy company. तो परसेंटेज फी आ गई, क्या ख्याल है? परसेंटेज और साथ कंटिजेंट भी, सेल्फ इंटरेस्ट, कोई और थ्रेट भी राइज होगा इस वजह से? इंटिमिडेशन। क्यों? अगर वो राइज नहीं हो रहा तो आपकी कोशिश होगी राइज होना चाहिए, मीन वर्क प्रेशराइज भी हो जाएगा, तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी। तो क्या करना चाहिए? फी शुड बी फिक्स्ड एंड डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। 6 नंबर पूरे होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 25 मिलेगा हमें। रिक्वायर्ड एडवाइस ग्लैडी ऑफ द एथिकल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इशू। इशू इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इशूज। So advise Gladys of the ethical implications of her instruction and propose a suitable course of action for her. अब उसने ethical threats नहीं आपसे पूछे, उसने पूछे ethical issues। ethical issues के अंदर threats भी आ जाते हैं, ethical issues के अंदर codes of ethics वाली बातें भी आ जाती हैं। मीन कंपिटेंस है या नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू तो नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर है या नहीं है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मेनली थ्रेट्स है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? कि आपका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो किसकी वजह से? थ्रेट्स की वजह से। लेकिन जब इश्यूज़ का वर्ड आएगा तो इसके अंदर सिर्फ थ्रेट्स नहीं, इसके अलावा कोड्स ऑफ एथिक्स वाली बातें भी आ जाएंगी और कुछ इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की बातें भी आ जाएंगी, चैप्टर 2 वाली भी। क्या ख्याल है? क्या आपकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, पिछला ऑडिटर रिमूव किया जा रहा है, तो इशू क्या है यहाँ पे? कि आपने उससे प्रोफेशनल क्लियरेंस भी ऑब्टेन करनी है। क्यों? वही इशू आपके साथ भी राइज हो सकता है, आपका वर्क भी प्रेशराइज हो के आपको भी छोड़ना पड़ सकता है। तो सिर्फ थ्रेट नहीं, इश्यूज डिस्कस करने हैं। और साथ आपने क्या करना है? ग्लैडी के लिए कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है, मीन उसे करना क्या चाहिए वो भी आपने बताना है। ट्राई करेंगे ज़रा इस क्वेश्चन को, कुछ अगर 5-6 इसके अंदर एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई हो जाए।
जी कोई इश्यूज, कोई थ्रेट्स मिल रहे हैं? ग्लैडी इज अ न्यूली प्रमोटेड मैनेजर इन प्रिंस एंड कंपनी, a large UK accountancy practice. She has recently been approached by her brother-in-law Barney, who is the financial director of RadioSoftware.com, a rapidly expanding listed company specializing in accounting software. तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अभी उसने अप्रोच किया, उसने ये नहीं कहा कि आप आके हमारा ऑडिट करें, ठीक हो गया। The company has recently acquired a financial services company selling insurance and investment packages। कौन? RadioSoftware.com की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। The company has no experience in financial services, और उनके पास financial services का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमें अभी तक कोई मसला नहीं है, हमें ना तो कोई financial services देने के लिए कहा गया, ना कोई ऑडिट के लिए कहा गया। Barney has asked Prince and Company, Prince and Company कौन है? ऑडिट फर्म, जहाँ पे ग्लैडी ऑडिट मैनेजर है। So Barney has asked Prince and Company to become the auditor of the group, replacing the existing auditor। पहली बात तो बार्नी कंपनी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है और हमारी ऑडिट मैनेजर का आपस में क्या है? फैमिली रिलेशन। क्यों? उसका ब्रदर इन लॉ है, तो उसकी बेस पर फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन भी राइज हो सकता है। क्या है? ब्रदर इन लॉ है कि अगर उसकी मर्जी का काम ना किया तो बहन को तलाक दे देगा। इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है। क्या कह रहा है? तो क्या करना चाहिए? ग्लैडी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ RadioSoftware.com एंड अदर ऑडिट मैनेजर शुड हैव बीन असाइंड। और साथ सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। क्यों? थ्रेट अच्छे खासे है, सिग्निफिकेंस हाई है। सो एक इशू ये आ गया, नाम क्या देंगे हम? फैमिली रिलेशन। उसके अंदर हमने ये थ्रेट बता दी और मिटिगेशन बता दी। रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग ऑडिटर विद होम देयर हैज बीन डिसएग्रीमेंट ओवर अकाउंटिंग पॉलिसीज। और पिछले ऑडिटर के साथ अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर डिसएग्रीमेंट है और हमें उसकी जगह रिप्लेस किया जा रहा है, तो क्या हेडिंग देंगे? डिसएग्रीमेंट विद ऑडिटर। कि कंपनी हैव डिसएग्रीमेंट ओवर अकाउंटिंग पॉलिसी विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, so that issue could also affect our independence during audit। क्या कह रहा है? तो क्या करना चाहिए हमें? obtain professional clearance before accepting the audit। issue है। he is concerned however that Glady should supervise the audit and not another manager। नहीं, वो हम बात कर चुके हैं, ऐसे नहीं हो सकता। Prince and Company has little experience in audit of financial services company। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस का भी इशू है। क्या ख्याल? और कंपिटेंस अगर हमारे पास नहीं है तो इससे वर्क की क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? द फर्म शुड असेस हिज कंपिटेंस आइदर थ्रू ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ बिफोर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट। क्या ख्याल है? कि अपनी कंपिटेंस को असेस करना है कि ट्रेनिंग के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं या फिर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट। 3 इश्यूज हो गए, 3 इश्यूज। ओके। Glady suspect that Reggie, a partner in Prince and Company, is having an affair with Primrose, Barney's wife। हमारी फर्म के पार्टनर का क्लाइंट के फाइनेंस डायरेक्टर की वाइफ के साथ अफेयर है। यही मतलब निकला ना? क्या कह रहा है? मीन ग्लैडी की बहन के साथ अफेयर है। ग्लैडी की बहन के साथ अफेयर है। क्यों? बहन थी इसलिए उसे पता चल गया। ठीक है, वह पार्टनर का क्लोज फ्रेंडली रिलेशन विद क्लाइंट्स वाइफ। पार्टनर का क्लोज फ्रेंडली रिलेशन विद क्लाइंट्स वाइफ। फेमिलियरिटी थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। कैसे? कि अगर तो उसे पता चल गया कि अफेयर है तो उस वजह से क्लाइंट और फर्म के रिलेशनशिप अफेक्ट होंगे, तो वर्क अफेक्ट हो सकता है। क्या कह रहा? अगर उसे पता चल गया, और अगर उसे पता है कि फेयर है तो अपनी वाइफ के थ्रू वो ऑडिटर के वर्क को इन्फ्लुएंस भी करवा सकता है अगर डैश किस्म का इंसान है तो। क्या कह रहा है? तो मेनली थ्रेट क्या है? फेमिलियरिटी थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? किसको?
पार्टनर को रिमूव कर देना चाहिए। पहली बात तो रैगी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम एंड रैगी शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ रिलेशन विद क्लाइंट एज इट अफेक्ट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। मीन उसे रिमूव भी कर देना चाहिए और साथ से क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्ट भी करना चाहिए कि उसे क्लाइंट के साथ इस तरह के रिलेशनशिप क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। कितने 4 इश्यूज हो गए। बार्नी स्ट्रांगली विशेस द फर्म टू टेक ऑन द ऑडिट, लेकिन उसके बावजूद वो चाहता है कि फर्म ही ऑडिट करे, शायद पता नहीं होगा बेचारे को। एंड इन कंसिक्वेंस हैज बीन सेंडिंग रेगुलर गिफ्ट ऑफ शैंपेन, फ्रेश सालमन एंड थिएटर टिकट्स टू द सीनियर पार्टनर ऑफ प्रिंस एंड कंपनी, जो वाकई नहीं उसे पता शायद। तो ये क्या शैंपेन, थिएटर टिकट्स क्या है, significant hospitality, self interest as well as the familiarity threat, independence, subjectivity fact होती है। तो क्या करना चाहिए, audit team should be instructed not to avail this kind of hospitality from audit client and audit client should be requested not to provide this kind of hospitality to audit team as it affect their independence। कितने इश्यूज हो गए, 5। The senior partner aware that the firm is currently short of business, हमारी फर्म शॉर्ट ऑफ बिजनेस है, मीन हालात पतले जा रहे हैं। हैज ऑर्डर्ड ग्लैडी टू ओवरसी द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट एंड टू ओवर सुपरवाइज द ऑडिट, और वो ग्लैडी को कह रहा है कि क्लाइंट में मिलना चाहिए और तूने ही सुपरवाइज करना है। क्यों, क्लाइंट भी खुश तभी होगा अगर तू सुपरवाइज करे तो, क्यों, वो चाहते भी यही हैं, लेकिन इसका इशू है। सो ही हैज इंडिकेटेड दैट इफ अ गुड रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड, हर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप इन द फर्म विल बी ग्रेटली इनहैंस, तो तुझे मैं पार्टनर भी बना सकता हूं। क्यों, फर्म शॉर्ट ऑफ बिजनेस है और ये एक बड़ा क्लाइंट है, ये एक बड़ा क्लाइंट है जिसका बिजनेस एक्सपेंडिंग है। तो इस बड़े क्लाइंट की वजह से अराइज हो सकता है फी डिपेंडेंसी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज वेल एज इंटिमिडेशन थ्रेट, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, फी प्रोजेक्शन, द फर्म should do fee projection, i.e. fee from one client should remain below 15% of the firm's annual income before accepting the audit। ये before accepting the audit firm को क्या करना चाहिए, fee projection करनी चाहिए। fee projection mean देखना है like fee from one client should remain below 15% of the firm's annual income। ये क्या किया आपने, 6 issues identify करके explain कर दिए। उसने क्या आपसे रिक्वायर किया, एडवाइस अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ग्लैडी, ग्लैडी के लिए कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना आपने, तब आप हेडिंग दोगे एडवाइस फॉर ग्लैडी, और क्या लिखोगे, ग्लैडी शुड कम्युनिकेट अबव ऑल इश्यूज टू सीनियर पार्टनर इन द फर्म। मीन ये 6 के 6 ऊपर जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए, इसे क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए सीनियर पार्टनर इन द फर्म। ग्लैडी शुड अवॉइड टू बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ दिस क्लाइंट। क्यों, उसका मेनली इशू उसका है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, तो उसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस क्लाइंट के ऑडिट टीम का पार्ट बनने से। क्या कहला है, इफ स्टिल पार्टनर इंसिस्ट हर टू सुपरवाइज द ऑडिट, मीन ये सब कुछ बताने के बावजूद अगर पार्टनर उसे इंसिस्ट कर रहा है सुपरवाइज करे ऑडिट को, तो उसे क्या करना चाहिए, शुड रिजाइन फ्रॉम द फर्म, उसे फर्म से रिजाइन कर देना चाहिए। एंड कम्युनिकेट दिस मैटर टू प्रोफेशनल बॉडी i.e. ICAP, और ICAP को कम्युनिकेट करना चाहिए। कितने इश्यूज होने के बावजूद, मेरे बताने के बावजूद मुझे जो है वो इंसिस्ट किया जा रहा है, तो उस सूरत में से क्या करना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए फ्रॉम द फर्म, और कम्युनिकेट करना चाहिए फर्म का ये बिहेवियर किसको, टू ICAP। दो रियलिटी में ऐसे होता नहीं है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली यही कोर्स ऑफ एक्शन उसके लिए हम देंगे कि उसे क्या करना चाहिए, सीनियर पार्टनर को अबव ऑल इश्यूज कम्युनिकेट करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऑडिट टीम का पार्ट बनने से, और अगर उसके बावजूद उसे इंसिस्ट किया जा रहा है टू बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम, देन उसे क्या करना चाहिए, रिजाइन फ्रॉम द फर्म एंड कम्युनिकेट बिहेवियर ऑफ फर्म्स टू प्रोफेशनल बॉडी i.e. ICAP। ये एक औखा क्वेश्चन था आपके लेवल से, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर हम कवर कर लें तो पेपर में हर तरह का क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। सो अभी तक हमने पास पेपर स्टार्ट नहीं किए इसके, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से पास पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। ये करने के बाद क्या हम वो करने के काबिल हैं या नहीं है। सी क्वेश्चन 3 कल तक अटेम्प्ट हो जाएंगे।